ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एसपी त्यागी के अलावा उनके भाई संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान भी गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों आरोपियों को सीबीआई ने पूछताछ के लिए दिल्ली हेडक्वार्टर बुलाया था, जहां उन्हें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम 1988 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में तथाकथित इरेगुलरिटीज की जांच के संदर्भ में तत्कालीन वायुसेना प्रमुख, उनके कजिन, एक प्राइवेट व्यक्ति तथा एक वकील को गिरफ्तार किया। यूपीए सरकार के दौरान 2010 में वीवीआईपीज के लिए 12 हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा हुआ था। हेलीकॉप्टर सौदा करीब 3,767 करोड़ रुपए का था। कुल रकम का 12% हिस्सा यानी 452 करोड़ रुपए रिश्वत में देने के आरोप लगे हैं। जनवरी 2014 में सरकार ने सौदे को रद्द कर दिया। एसपी त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने सौदे की शर्त में बदलाव किया, जिसकी वजह से ऑगस्टा वेस्टलैंड को वीवीआईपीज हेलीकॉप्टर का ठेका मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने नोट बैन के खिलाफ अलग अलग हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट या किसी एक हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने से भी फिलहाल मना कर दिया। वहीं मंगलवार को नोट बैन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि हालात सामान्य होने में और कितना समय लगेगा। जिला सहकारी बैंकों को 500 और 1000 के पुराने नोट में जमा लेने से क्यों रोका जा रहा है? जब सरकार ने खुद ही एक हफ्ते में 24,000 तक निकालने की सीमा तय की थी, तो फिर लोगों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? अगर सरकार 24,000 की रकम नहीं दे सकती तो फिर कितनी दे सकती है? नोट बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। चेन्नई में रेत ठेकेदार के खिलाफ इनकम टैक्स के छापे में 106 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुए। इनमें से करीब 10 करोड़ के नए नोट हैं। इसके अलावा 127 किलो सोना भी बरामद हुआ। बरामद सोने की कीमत 36 करोड़ रुपए से ज्यादा है। छापेमारी गुरुवार से ही 8 जगहों पर शुरू की गई थी। जिस समूह के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, उसके पास पूरे तमिलनाडु में रेत खनन का ठेका है। 500 और 2000 के नए नोट के बाद सरकार अब प्लास्टिक के नोट लाने वाली है। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लिखित जवाब में लोकसभा में ये जानकारी दी। करेंसी हम जारी करते हैं, उसको ट्रैकिंग करना, उसकी नंबरिंग और उसको, तो इसमें जो पेपर करेंसी है उससे प्लास्टिक करेंसी में आसान होता है, इसलिए प्रोसेस हमने ऑन कर रखा है। शुरुआत में 5 शहरों में इसे ट्रायल के तौर पर शुरू किया जाएगा। फरवरी 2014 में सरकार ने संसद में इस बात की जानकारी दी थी कि प्लास्टिक नोट के ट्रायल के तौर पर 10 रुपए के नोट के रूप में 1 अरब रुपए के प्लास्टिक नोट छापे जाएंगे। ट्रायल के लिए 5 शहर कोच्चि, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर को चुना गया था। सरकार का कहना है कि प्लास्टिक नोट 5 साल तक बर्बाद नहीं होंगे, साथ ही जाली नोट बनाना भी मुश्किल होगा। टेलीफोन एक्सचेंज घोटाले के मामले में सीबीआई ने पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। चेन्नई के स्पेशल कोर्ट में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत चार्जशीट दायर की गई है। दयानिधि मारन पर आरोप है कि उन्होंने 2004 से 2007 के बीच 764 हाई स्पीड डेटा लाइन चेन्नई के अपने घर पर लगवाए थे और इनका इस्तेमाल सन टीवी के लिए किया गया। इसकी वजह से सरकारी खजाने को 1 करोड़ 78 लाख रुपए का नुकसान हुआ। चार्जशीट में मारन बंधुओं के अलावा बीएसएनएल के 2 तत्कालीन चीफ जनरल मैनेजर और सन टीवी के 2 अधिकारियों के नाम भी हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की चिट्ठी पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई है। ममता बनर्जी ने जवाब में लिखा कि मनोहर पर्रिकर को ये नहीं पता है कि किसी मुख्यमंत्री को कैसे चिट्ठी लिखनी चाहिए। I have nothing to say about how it happened, why it happened, but it should not get repeated in future. That was the only intention in writing this letter. 8 दिसंबर को रक्षा मंत्री ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर कहा था, आपकी ओर से सेना पर जो आरोप लगाए गए उससे देश के सैन्य बलों के मनोबल पर विपरीत असर पड़ने की आशंका है। आप जैसी शख्सियत जिसे सार्वजनिक जीवन का लंबा अनुभव हो, उससे इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। कांग्रेस का आरोप है कि मनोहर पर्रिकर और ममता बनर्जी सेना को सियासत में घसीट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक और जज ने कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच के सामने सुनवाई के लिए मामला आया, लेकिन जस्टिस राव ने खुद को इस केस से अलग कर लिया। इससे पहले 18 नवंबर को जस्टिस JS केहर और आर बानुमति की बेंच ने भी इस मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया था। हालांकि ये साफ नहीं हो सका कि दोनों में से किस जज ने खुद को केस से अलग किया। नवीन जिंदल ने कोयला घोटाले में अपने खिलाफ आरोप तय होने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई की स्पेशल अदालत ने झारखंड के अमरकोंडा मुर्गा दंगल खदान आवंटन केस में नवीन जिंदल के खिलाफ आरोप तय किए थे। जिंदल के अलावा पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ भी आरोप तय किए गए थे। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच चले 36 घंटे के एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया गया।
हालांकि इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। The search is still on. There is a lot of trouble, as I said. There was a blast, and we need some time to arrive at the conclusion. सुरक्षा बलों के मुताबिक मारे गए आतंकियों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन सही जानकारी सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद साफ होगी। अनंतनाग के बीच बहेरा में आतंकियों से सुरक्षा बलों का एनकाउंटर गुरुवार सुबह शुरू हुआ था। अंडमान में हैवलॉक और नील आइलैंड पर फंसे पर्यटकों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। भारी बारिश और तूफान के बीच पिछले 3 दिनों से करीब 1400 पर्यटक फंसे थे। मौसम में शुक्रवार को सुबह सुधार के बाद इंडियन नेवी के 4 कोस्ट गार्ड के 2 जहाज और एयरफोर्स के 3 हेलीकॉप्टर की मदद से इन लोगों को निकालने का अभियान शुरू किया गया। इंडियन नेवी के मुताबिक कल शाम तक 425 पर्यटकों को पोर्ट ब्लेयर सुरक्षित लाया जा चुका है। बाकी को लाने का काम जारी है। रसोई गैस सिलेंडर की पेमेंट भी अब डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करने की सुविधा जल्द ही शुरू होने वाली है। बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल कंपनियां एक हफ्ते के भीतर अपने ग्राहकों को ये सुविधा देने की तैयारी में लगी हैं। ऑनलाइन पेमेंट, वो तो कस्टमर अपने घर बैठे भी अपने कंप्यूटर से पेमेंट कर सकता है और वो पेमेंट सीधे हमारे अकाउंट के अंदर आ जाती है। वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऑनलाइन पेमेंट करने के अंदर। पेट्रोलियम मंत्रालय से तेल कंपनियों को मंजूरी मिल चुकी है। तेल कंपनियों ने इसके लिए पेटीएम, ऑक्सीजन, मोबीक्विक और फ्रीचार्ज जैसे डिजिटल वॉलेट कंपनियों के साथ मिलकर टाई अप किया है।